डियर फ्रेंड, आपका उत्तर जी की ट्रिक में स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाकर वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो को बिना स्किप करे हुए पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु हमारा बड़ विचार। अगर इसे हम समूह में बांटकर देखें तो इसके तीन भाग होते हैं। नंबर एक, बड़ विचार। नंबर दो, शब्द विचार। और नंबर तीन, वाक्य विचार। आज हम पढ़ रहे हैं बड़ विचार, फिर इसके बाद शब्द विचार और बाद में सबसे लास्ट में वाक्य विचार पढ़ेंगे। व्याकरण भाषा का शुद्ध प्रयोग कहलाता है। व्याकरण के भी तीन भाग होते हैं। नंबर एक, बड़ विचार। नंबर दो, शब्द विचार। और नंबर तीन, वाक्य विचार। यानी आज हम पढ़ रहे हैं बड़ विचार। इसे समूह में बांट कर देखें तो नंबर एक पर आता है बड़ विचार, नंबर दो पर आता है शब्द विचार और नंबर तीन पर आता है वाक्य विचार। व्याकरण भाषा का शुद्ध प्रयोग है। नंबर एक, इसके भी तीन भाग होते हैं, बड़ विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगर हम वाक्य की बात करें, वाक्य शब्दों के सार्थक योग से बनता है। वाक्य हमारा शब्दों के सार्थक योग से बनता है। अगर शब्द की बात करें तो शब्द वर्णों के योग से बनता है। वाक्य किससे बनता है? वाक्य शब्दों के सार्थक योग से बनता है और शब्द वर्ण के योग से बनता है। नंबर तीन पर आता है बड़ विचार। बड़ विचार किसे कहेंगे? बड़ विचार वर्णों का शुद्ध लेखन, यानी वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण, प्रयोग बड़ कहलाते हैं। यानी बड़ विचार किसे कहेंगे? वर्णों का शुद्ध लेखन और उच्चारण, प्रयोग बड़ कहलाते हैं। बात आती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? यानी मौखिक इकाई हमारी ध्वनि होती है। यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। नंबर दो, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई बड़ होती है। यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? बड़ होती है। जैसे क्या क्या हमारा लिखित और बड़। क्या हमारा लिखित है और इकाई क्या है? बड़। यानी क्या हमारा एक बड़ है, यानी लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई बड़ होती है। बात की जाए अर्थ के आधार पर, भाषा की अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई शब्द होती है, यानी शब्द होता है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है।
और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। यानी अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है, वाक्य अर्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई होती है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी शब्द होती है। बात आती है जैसे कमल एक शब्द है, जैसे कमल एक शब्द है अर्थ के आधार पर, जैसे वह स्कूल जाता है। वाक्य के आधार पर, वाक्य के अर्थ के आधार पर, यानी कमल शब्द के आधार पर और वह स्कूल जाता है वाक्य के आधार पर सबसे बड़ी इकाई होती है। भाव या भावार्थ के आधार पर भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। अगर हम देखें मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है, यानी मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं और लोकोक्ति वाक्य होती हैं। हमने पढ़ा भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं और लोकोक्तियां वाक्य होती हैं। मित्रों, हम पढ़ लेते भाषा। भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग, यानी भाषा का जो सबसे बड़ा अंग है वो हमारा क्या है, वाक्य है। क्या है भैया, वाक्य। अगर दोस्तों वीडियो हमारी आपको पसंद आ रही हो
तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य है। अगर हम बड़ विचार की बात करें, बड़ विचार की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? बड़ विचार के प्रकार, बड़ विचार के प्रकार 2 होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। यानी बड़ विचार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं, जो स्वर होते हैं बड़वाला में वो स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन सहायता लेते हैं, और स्वर स्वतंत्र होते हैं और सहायता नहीं लेते हैं। यानी बड़ विचार के प्रकार 2 होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर हमारे स्वतंत्र होते हैं और सहायता नहीं लेते हैं। व्यंजन सहायता लेते हैं और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर हम यहाँ देखें, जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं, मुंह से जो आवाज और ध्वनि निकलती है उसी को हम बड़ कहते हैं। तो जैसे क्या यानी क्या बड़ हमारा, जैसे क्या में से अगर हम ए स्वर निकालना है तो ये आधा हो जाएगा। यानी व्यंजन है क्या हमारा? व्यंजन, और व्यंजन में से हमने स्वर निकाला तो ये आधा। अगर हम इसे पूरा करें तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? स्वर की। यानी स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। इसे मिलाकर क्या बना? बात आती है स्वर। वे जो स्वतंत्र होते हैं, स्वर हमारे क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये सहायता नहीं लेते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है भैया? 11। और मूल भाषा में इनकी संख्या कितनी थी? 13। संस्कृत में कितनी है? 13। आप बड़वाला देखते हैं हम। देखिए बड़वाला इनकी संख्या कितनी है? 11। ए आ ई पड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, री ए आई ओ औ। इसी में आयोग वहा अंग और अह होता है। इन्हें स्वर में शामिल नहीं किया जाता है। इन्हें स्वर में शामिल जाता है। जैसे ए का अर्थ देखें तो नहीं, यो का अर्थ जोड़ना, वह का अर्थ हो वहन। यानी इन्हें वहन नहीं किया जा सकता। यानी आयोग वाह को वहन नहीं किया जा सकता। वह बड़ जो व्यंजन में जुड़कर वहन नहीं होते हैं, उन्हें
आयोग वहाँ कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।